अपनी तरफ से बहुत कुछ ऐड किया है। ठीक है, आप तशरीफ ले जाएं। मेरा ख्याल है मैं भी चलता हूँ। राइट, या थैंक यू वेरी मच। उदास साहब, मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप ऐसी घटिया हरकत करेंगे। Well, I am deeply disappointed. सर, आप मेरे पास कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि मैं आपको सस्पेंड कर दूं। You are suspended. नो सर। बाबा जी, उल्टी है। हाँ। इतनी देर हो गई, आ ही नहीं रहा है। मेरा ख्याल है कंगी पट्टी कर रहा है। मैंने इसको मना भी किया था कि कंगी शंगी अब छोड़ दो इस उम्र में, अब तुम गीला कपड़ा मारा करो। आइए। क्या हाल है? ओह या चौधरी, ये तुम ब्लड प्रेशर के मरीज तो नहीं हो? ठंडा ठा रहे हैं। मुझे यूं लगा है मैंने किसी आदमी के साथ हाथ नहीं मिलाया, कुल्फे के साथ हाथ मिला लिया। और यार खुदा के वास्ते मेरी खातिर नहीं तो इस कौम की खातिर ही पिघल जाओ। हाय। और सुनाओ चौधरी, क्या हालचाल है तुम्हारा? बिजनेस कैसा चल रहा है? ठीक है अपना। ठीक में नून नहीं होती, मेरी होती है। बिजनेस तो तुम्हारा ठीक ही लगता है, लेकिन तुम खुद ठीक नहीं लग रहे हो मुझे। मेरा ख्याल है ये जब से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है ना, तो डॉक्टरों ने तुम्हारे नट बोल्ट अच्छी तरह से नहीं कसे, ऊपर का हिस्सा आवाज कर रहा है। कैसी है वो भाभी? किधर है? अस्सलाम वालेकुम अंकल। कहाँ रह गई थी? कैसी हो? ठीक है। आजो आजो बैठो। ठीक ठाक। बैठो। बैठ जाए। क्या बात है, कल शाम को मैंने 2-3 दफा फोन किया है, कोई उठा ही नहीं रहा। हर वक्त खराब ही रहता है। छोड़ो, तुम्हें सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। और मेरी तरफ से भी भाभी। और मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू। मुझे तो याद ही नहीं था आज मेरी बर्थडे है। डैडी ने भी तो मुझे एक तोहफा दिया है। मुझे नहीं पता था कि वो मेरी सालगिरह का तोहफा है। भाई तुम्हारे डैडी जो है ना, वो है $6 मिलियन मैन, और ये तुम्हें यकीनन कीमती तोहफा दे सकते हैं। हम हैं सफेद पोश डॉलर मैन। हम तुम्हारे लिए एक बड़ा खूबसूरत प्यारा सा और लजीज केक लेके आए। और जनाब ये केक बनवाने के लिए मैं 3 घंटे सूफी की दुकान पे लेटा रहा हूँ, इस केक के बनवाने के लिए बैठा रहा हूँ। और ये जनाब केक हम लेके आए, और 2 सूट ये दोनों लेके आई हैं लिबर्टी से तुम्हारे लिए। ये तो बहुत प्यारा है। बहुत रेयर है ये मेरी पसंद है भाभी। तुम हर बात का क्रेडिट ना ले लिया करो। ये मेरी चॉइस थी भाभी जॉन। न ये तुमने क्या भाभी भाभी की रंट लगाई हुई है? ठीक है मैं बड़ा लिबरल हूं, लेकिन शादी से पहले ये भाभी वगैरह कहना मुझे अच्छा नहीं लगता अपना। हो जा कमाल आदमी है यार। इस जबान पे तो दुनिया बहुत बड़े बड़े फैसले करती है चौधरी। ये तुमने क्या बात की है? जरा खुल के बयान करो यार, कहना क्या चाहते हो? मैं जो आखना चाहता था आख दिया है। तुम लोग अगर 2-4 मिनट और बैठना चाहो तो बैठो। मैं एक जरूरी बिजनेस मीटिंग में जा रहा हूं। बेटे तुम इन लोगों को खाना खिलाओ अगर ये चाहें तो। बहुत बड़ा खराब हो रहा है फ्रिजों में अपना।
बात सुनकर क्या करेंगे? बता तो दिया यास्मीन भाभी ने आपको। मैं तुम लोगों की जुबानी सुनना चाहता हूँ। आखिर हुआ क्या? हम यास्मीन भाभी की तरफ सालगिरह का तोहफा लेके गए थे। फिर? बातों बातों में हमें चौधरी साहब की नीयत बदली हुई महसूस हुई। नीयत क्या बदली? उन्होंने तो अपनी असलियत ही दिखा दी है। क्या कहा उन्होंने? ऐसे मौकों पर जब कोई किसी के घर जाता है तो ऐसा सुलूक तो नहीं किया जाता ना जैसा उन्होंने हमारे साथ किया। बस उनकी बातों और रवैये से अब्बा जी ने ये नतीजा निकाला कि उन्हें आपका रिश्ता मंजूर नहीं। आखिर किस बात पर उन्होंने ये सारी बातें? हाय, मैं बताता हूँ। मैं उस शख्स की तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। उसको यकीनन किसी ने बहका दिया है, वरना उसने किसी कुत्ते को तो नहीं ना काटा हुआ कि वो ऐसी हरकतें करता फिरे। लेकिन अब्बा जी, उसने आपकी, मेरी ये 2 फूल जैसी बहनों की इंसल्ट की। ओए अच्छा पोप करो यार, तुम सिर्फ शायर हो, एक्टर बनने की कोशिश ना करो, बेवकूफ। मैं सिर्फ चौधरी को एक मौका देना चाहता हूं कि वो अपने फैसले पे नजरसानी करके हमें बताए। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है अब्बा जी, हमारे भाई के लिए कोई कमी है लड़कियों की? समीना ठीक कहती है अब्बा जी। मैं कह रहा हूं पुप करो, ये दोनों भी इस खबीस के साथ शामिल हो गई है। और मेरी बात सुनो, मैं भी मौजूद हूं, मैंने भी फ्लाई नहीं किया और तुम लोग मेरी जगह नहीं ले सकते हो। वो अब्बा जी आप तो ऐसे... अच्छा यार, तुम पहले बकवास कर लो, मैं बाद में अर्ज कर लूंगा। वो अब्बा जी, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस सारे किस्से में आपका बेटा किसी अलमिया किरदार को कबूल नहीं करेगा। लो, मैं भी तो यही चाहता हूं बेटा। देखो, मैं सिर्फ चौधरी को एक मौका और देना चाहता हूं, और सिर्फ एक दफा मैं उस अल्लाह उठाए चौधरी के घर जाऊंगा और उसको जाके ये कहूंगा कि मुझे वो फैसला बताओ जो तुमने जज्बात में नहीं किया, अकल से किया है। मुझे तुम्हारे डैडी से इस बात की तवक्को नहीं थी। तवक्को तो मुझे भी नहीं थी, लेकिन तुम में और मुझ में एक फर्क है। क्या फर्क है? यही कि तुम बहुत जल्दी हौसला हार जाते हो, जबकि मैं कभी हौसला नहीं हारती। मैं हौसला नहीं हारा, मेरा सिर्फ तुम्हारे डैडी पर से एतमाद उठ गया है। उन्हें शायद ये पता नहीं कि दूसरों के हुकूक के लिए जिद्दोजहद करने वाला अपने हक के लिए भी लड़ सकता है। तुम इस मामले में मुझे खुद से पीछे नहीं पाओगे जवान दे। आज मैं बहुत खुश हूँ, ईमान से जवाज भाई की शादी हो रही है ना। मैं बारात के आगे भंगड़ा डालूंगा इस तरह, ईमान से पैसे लूटूंगा इस तरह से। क्या बात है, मुंह में गुगली डाले बैठी हो? तो तुम्हें खुशी नहीं है भाई की शादी की? जवाद हम 9 बहनों का इकलौता भाई है, हमें उसकी शादी की खुशी नहीं होगी तो फिर किसे होगी? रजिया, एक बात तो बताओ। पूछो। तुम ऐसी बातें क्यों छुपाती हो जो छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे घर वाले जो बातें मुझसे खुफिया रखते हैं ना, वो सब की सब मुझ तक पहुंच जाती हैं। पहुंचे कैसे ना, आफ्टर ऑल मैं दामाद हूं। क्या छुपाया है हमने तुमसे? यही कि मुल्क के मकबूल और मारूफ शायर और ख्वाजा फरोजुद्दीन के साहबजादे और रजिया बेगम के बरादर खुर्द को लड़की वाला रिश्ता देने से इनकार कर दिया। तुम लोगों को अपने खानदान पे बड़ा गरूर था ना, ये औकात है तुम्हारे खानदान की। हाँ, और वो जवाद साहब बड़े फन्ने खा बनते थे अपने आप में, और शहर में अब यूसुफ बेकारवा की तरह फिर रहे हैं। वो क्या कहा है शायर ने, निकल जाती है जब खुशबू तो गुल बेकार होता है। खुदा के लिए हमारे जख्मों पे नमक ना छिड़को, हम सब पहले ही बहुत परेशान हैं। अपने दमाद से जो बातें छुपाएगा ना, उनके साथ ऐसा ही होगा ना। मेरे मशवरे किए बगैर, मुझसे मशवरा किए बगैर आसिया के लिए हाँ कर दी थी ना, तो फिर अब देखना तो ये है कि आसिया और समीना का रिश्ता कब टूटता है। तुम्हारे मुंह में खाक। भला तुम जैसे डील डॉल के आदमी से मैं नाराज हो सकता हूं? अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को,
तुम ये बताओ कि तुम्हारी इस डील का क्या हुआ? मेरी डील को क्या होना था? अल्लाह के फजल से तंदुरुस्त हूं। एक्सीडेंट की तमाम चोटें हवा हो गई। सस्ते वक्तों का खाया पिया काम आ गया। अब आज की नस्ल को देखो तुसी। हाय हाय हाय, कैसी पीली यर्द आंखें हो रही हैं मेरे बचड़े की। सेब खाओ, सेब खाओ, 40 रुपए किलो ले आंदे हैं। ले खाओ अपना, ले खाओ अपना मेरा पुत्र। चौधरी, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हाय 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 हाय, अभी तो बताया है, अभी तो बताया, बता के गुजरा हूं कि मेरी डील को कुछ नहीं हुआ अपना। ओहो अंकल, दरअसल आप समझ नहीं रहे हैं। डैडी उस डील की बात कर रहे हैं, वो जो समर साहब के साथ आपकी तय नहीं हो सकी थी। किनके साथ? सरमद साहब के साथ जो तय नहीं हो सकी थी। ठीक है कि नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, तुम कारोबार वाली डील की गल कर रहे हो? हाँ जी अंकल। तो वो कैसे होती, वो कैसे होती मेरा बचड़ा? उसमें से तुम्हारा बाप ही निकल गया था अपना। चलो मैं फिर शामिल हो जाता हूं। वैसे अंकल फाइनल डील जो है ना जी, वो तो मैं ही कहूंगा, क्योंकि और आप देखेंगे